नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हेमंत। देखिए, आज 170वां मैराथन यात्रा का दिन है। रथ से स्टार्ट किए थे और उड़ान भर चुके हैं आईपी गुप्ता। आज आईपी गुप्ता अपने सरजमी पर जमुई की धरती पर पहुंचे हैं नमन करने के लिए। अपने सरयू बाबू जो इनके पिताजी हैं उनके समाधि स्थल पर पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि जिस तरह से जो देखा जा रहा है कि अब जो यह हवाई जहाज जब उतरा है जम्मू में, तो कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी अब तेज होगी और समीकरण तो कहे, अगर समीकरण की बात करें तो समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ने वाला है। तो वैसे में हमारे साथ आज पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने रथ से स्टार्ट किया था और अब हेलीकॉप्टर से उतर कर यात्रा कर रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर, आज का क्या कार्यक्रम था? पहले कुछ नहीं, आज से हवाई आंदोलन की शुरुआत हो रही है। हमने कहा था कि जमीन से हाँको रथ हम पान को आसमान तक ले जाऊंगा, जिसकी शुरुआत मैं अपने घर जमुई से किया है, अपने जन्म धरा पतौना से किया है। बाबूजी को नमन करने आज पहुंचा हूं और यहाँ से बांका जाऊंगा, बांका से वापस पटना जाऊंगा। आईपी गुप्ता उड़ान भर चुके हैं। लगातार आरक्षण को लेकर कई तरह की बातें हो रही है। लगातार आरक्षण को लेकर आप बैठक भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और स्टेज पर चढ़कर हुंकार भी भर रहे हैं। हाँको रथ हम पान है, एक आंदोलन निकला है जिससे कई लोगों की खटिया खड़ी होने वाली है। क्या लगता है कितना समर्थन अब मिल रहा है? कितने पार्टी अब इसमें समर्थन दे रहे हैं? हम किसी के खटिया खड़ा करने के लिए नहीं, हम अपना खटिया बिछाने के लिए आए और हम कहेंगे भाई हमको बैठने दो इस पे। आपने मेरी खटिया खड़ा करके रखा है, मेरा खटिया वापस करो, मेरा आरक्षण वापस करो और उसमें बैठने दो। और आप जहां बैठे हो मेरे वोट से, वहां थोड़ा सा जगह खाली करो और तांती तत्वा समाज के नेता को वहां बैठने दो। जिसने तुम्हें बनाया है उसको भी बनने दो। बस ये आंदोलन का आगाज है। तो जिस तरह से यह आंदोलन आप निकाल रहे हैं कि आरक्षण वापस दो, क्या लग रहा है नीतीश कुमार या मोदी अब इस पर कुछ न कुछ विचार कर रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, ये बात तो कैमरे के सामने नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही है और जिसकी शुरुआत आपको सदन में, बिहार के सदन में दिखाई पड़ा है। ललन सर्राफ जी का वो प्रस्ताव, ये दिखाई पड़ता है कि बिहार सरकार इस कदम आगे बढ़ चुकी है और गांधी मैदान में 13 लाख की वो पान जुटाना आखिरी मुहर लगाएगा आरक्षण वापसी पे। कितने प्रोग्राम का अभी तय किया गया है समीकरण आज से? देखिए, यहाँ से हम करीब 20-25 डिस्ट्रिक्ट में आज हम उड़े हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 3 जाना था लेकिन नहीं जा सके, एक जगह परमिशन। क्या कारण रहा? मुंगेर में हमको लगता है कि राजनीति हुई है। जिला प्रशासन ने तो हमें परमिशन दे ही दिया था, लेकिन स्कूल के प्रशासन ने अंतिम क्षणों में कल शाम को लगभग 3 बजे मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ये सारी चीजें बाधाएं हमारे आंदोलन के रास्ते में। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं ना, तो बड़ी इस बाधाएं से मैं पहले अवगत था और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं उससे चिंतित नहीं हूँ। सदन में भी बात उठाई जा रही है कि पान समाज के आरक्षण को वापस किया जाए। हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी विधायक नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सदन में यह बातें उठाई जा रही है। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जो भी जिन्होंने भी उठाया, आंदोलन का असर है। अब उनको लगने लगा है कि भाई जहां से वो आते हैं जीत के, वहां उनके वोटर हैं, तो उनको सहानुभूति देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे सहानुभूति नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए। तो अभी यहाँ पर कितना समर्थन मिल रहा है पान समाज के लोगों का? देखिए, पूरे भारत में हम लोग 5 करोड़ हैं और बिहार में 80 से ऊपर हम लोग हैं, 80 लाख से ऊपर है। और बच्चे से बूढ़े तक, जो 2 बरस का जो बच्चा है वो भी हाँको रथ हम पान कह रहा है। तो ये पान युग का निर्माण का संकेत है। सभी जातियों का युग का निर्माण हुआ है और आज पान युग का निर्माण बिहार में हो चुका है। और ये समर्थन नहीं, उम्मीद है, आशाएं हैं जो हर एक घर के दिलों में धड़कन बन के धड़क रही है। उड़ान भर चुके हैं आईपी गुप्ता। जिस तरह से अपने आरक्षण को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है? देखिए, ऊंचाई तक तो हम इसको पहुंचा चुके हैं, हमारे लोगों ने पहुंचा चुके हैं। बस सिर्फ गांधी मैदान में जिस दिन हम 13 अप्रैल को आएंगे, वो हम बिहार ही नहीं, दिल्ली की भी यात्रा करेंगे। दिल्ली की यात्रा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आईपी गुप्ता की तरफ से क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल, हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में तांती तत्वा केंद्रीय भूमिका में रहेगा। हम क्रिस्टल भूमिका में रहेंगे और सरकार उधर ही बनेगी जिधर, जैसे नमक होता है ना खाने में, हम जायका बिगाड़ने वाला काम करेंगे। जायका बना देंगे या तो जायका बिगाड़ देंगे।
एक तरफ कांग्रेस के नेता भी कहलाते हैं, लेकिन अब अपनी पार्टी बनाने को लेकर लगातार आप तत्पर हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। पान समाज का बहुत बड़ा समीकरण जो है एकजुट होते हुए दिख रहा है। क्या लगता है कितना जल्दी समीकरण ये पार्टियों में बदलेगा? 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हम अपनी पार्टी के निर्माण का घोषणा करेंगे। तो क्या लगता है, कुछ सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा तो आईपी गुप्ता को कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी? नहीं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कोशिश तो शुरुआत हो गया है। वो लोग, हमारा ये है कि भाई देखिए, हम पहले कह चुके हैं कि हम अवसरवादी हैं। हमारे लोग सीधे साधे थे। मैं लोगों को कहता हूँ बेईमान बनो, अवसरवादी बनो। जो जिधर हमें आरक्षण आने के अवसर दिखाई पड़ेगा, आईपी गुप्ता आंख मूंद के उधर कूद पड़ेगा। आरक्षण से कोई समझौता नहीं है। चुनाव से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट तक जाने की तैयारी है? 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट हवाई यात्रा। हाँ, देखिए, हमारे साथ आईपी गुप्ता थे। 20 से 25 यात्रा करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। और साथ ही साथ बता दें कि 13 अप्रैल को जो महाजुटान होने वाला है पान समाज का, उसमें कहीं ना कहीं जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो 13 लाख से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर जुटान होगी पटना के गांधी मैदान में। तो देखते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब क्या कुछ बताया वो भी आपने सुना। और साथ ही साथ जिस तरह से पान समाज जो रथ से स्टार्ट किया था यात्रा, वो अब हवाई यात्रा पर हो गया है और अपने जो मांग को लेकर लगातार सदन में या फिर लोगों तक चर्चा पहुंचा रहे हैं। आईपी गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पान समाज के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह ऊंचाई अब उस उड़ान को भरने वाली है जब हमें आरक्षण वापस दे दिया जाएगा। और जिस तरह से लगातार इनके कार्यशैली को देखते हुए सभी पान समाज एकजुट होकर इनका सम्मान करते हुए देख रहे थे। ये भी आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। जम्मू के सरजमी पर अपने पिताजी के समाधि पर इन्होंने नमन करने आया। उड़ान भरकर यहाँ पर सबसे पहले यात्रा जो है जम्मू में उड़ान भरकर यहाँ पर पहुंचे। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो हेलीकॉप्टर है जिसे हेलीकॉप्टर से उतरकर आज पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता अपने लाखों समर्थन के साथ आज यहां पर पहुंचे थे नमन करने के लिए और यहीं से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की यात्रा तय करेंगे। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं